तेज बारिश में उड़ने के लिए हौसला चाहिए। बिना हौसले और हिम्मत के तेज बारिश और तूफान में कोई भी पक्षी उड़ नहीं सकता। यही सोच रानू चिड़िया सोच रही थी। मेरे बच्चों, आखिर कब तक हम इस बारिश में घर में छुप कर बैठे रहेंगे? हमें पेट भरने के लिए घर से निकलना ही होगा। लेकिन मम्मा, याद है पिछली बारिश में हरियाली आंटी जब तेज बारिश में दाना लेने गई थी तो उनके साथ क्या हुआ था? हाँ मेरी गुड़िया, मुझे अच्छी तरह याद है। उस बेचारी के पंख टूट गए थे। मैं ही दूसरे दिन उसे उठा कर लाई थी। भला मैं वो सब कैसे भूल सकती हूँ? फिर भी आप बारिश में बाहर जाने की बात कर रही हैं। बेटा, सब डरे हुए हैं। अगर मैं घर से निकलूंगी तो मुझे देखकर कोई दूसरा पक्षी भी मेरा साथ देगा। अगर दाना ना मिला तो सब मर जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने जंगल के दोस्तों के लिए। मुझे घर से निकलना ही होगा। अपने बच्चों को समझाने के बाद मामा चिड़िया अपने घर से निकलती है। बारिश में उड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था, लेकिन रानू चिड़िया बहादुरी से, हिम्मत से, हौसले से तेज हवा और बारिश की जोरदार बूंदों से लड़ती हुई उड़ती है और तोते के घर जाती है। तोते भैया, दरवाजा खोलो। तोता आधा दरवाजा खोलकर बाहर देखता है। रानू तुम? मैं समझा कोई यात्री पक्षी है। तोते भैया, 7 दिन हो गए, अभी तक बारिश बरस रही है और न जाने कितने दिन ये बारिशों का सिलसिला चलेगा। मैं तो दाना लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। रानू, मेरा मिट्ठू छोटा है और हरियाली के बाद मिट्ठू की देखभाल मैं ही करता हूँ। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ जब ऐसी ही पिछली बारिश ने हरियाली की जान ले ली थी। तोते भैया, अगर दाना ना मिला तो क्या होगा? क्या आप अपने बच्चों को, मेरे बच्चों को, जंगल के सारे पक्षियों को अपनी आंखों से मरता हुआ देख सकते हो? मेरे मिट्ठू को कल मैंने एक दाना मकई का दिया था, घोंसले से मिला था मुझे, सूखा हुआ था, लेकिन दाना तो था। मैं बाहर नहीं जा सकता अपने बेटे को छोड़कर। तोता ऐसे कहते हुए घर का दरवाजा बंद कर लेता है। न जाने इनको समझ क्यों नहीं आ रही कि बारिश से पहले हम सब भूख से मर जाएंगे। रानू चिड़िया फिर से उड़ती है और दूसरे पेड़ पर कबूतर के घर जाती है। दरवाजा खुला था। रानू चिड़िया पंख लगाती है तो दरवाजा खुल जाता है। आओ आओ रानू चिड़िया, बारिश का कहर देखकर मेरा दिल डूब रहा था। इसलिए मैं आई हूँ कि बारिश से छुपकर घरों में बैठने से बेहतर है हम अपने परिवार के लिए बाहर जाएं और अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ कर लाएं। रानो, लूसी तो पिछले हफ्ते अपनी माँ के पास चली गई थी। मैं अकेला ही घर में हूँ और बिना दाने के मैं कई दिनों तक और जिंदा रह सकता हूँ। तभी कबूतर के फोन की घंटी बजती है। कबूतर फोन उठाता है। पति जी, आप घर पर ही हैं ना? हाँ लूसी, मैं घर में ही हूँ। अभी अभी माँ की पड़ोसन मैना आई थी। उसने बताया कि एक चिट्टा कबूतर बारिश में पेड़ से टकराकर मर गया है। मैं तो डर गई थी। वो बग्गा होगा। बग्गा कबूतर सुबह दाना लेने गया था। पति जी, जो भी हो जाए आपने घर से बाहर नहीं जाना, सुन रहे हैं ना आप? बाकी मैं माँ के पास हूँ। माँ के पास अभी 1-2 दिनों का दाना है। कबूतर फोन रखता है। रानू चिड़िया लूसी की बातें सुन रही थी। वो चुपचाप और कोई बात किए बिना वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया जान जाती है कि अब कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है। वो अकेली ही घने जंगल में जाने का फैसला करती है। अपने घर की खिड़की से गोरी कौवी चिड़िया को देख रही थी। वो चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? गोरी की आवाज सुनकर रानू चिड़िया जल्दी से मुड़ती है और कौवों के घर आ जाती है। मैं दाना लेने जा रही हूँ। लेकिन कहाँ है दाना? ये तो मैं नहीं जानती। अगर घर से निकलूंगी तो दाना मिल ही जाएगा। घर बैठे बिठाए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। रानू चिड़िया, बाहर बारिश कुछ कम हुई है या नहीं? नहीं, बारिश तो बहुत तेज है। पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। कालू जी, तुम भी रानू चिड़िया के साथ ही चले जाओ। तुमने वादा किया था कि अगर कोई दूसरा पक्षी दाना लेने जाएगा तो तुम भी उसके साथ चले जाओगे। हाँ कहा था, लेकिन बारिश अभी तक रुकी ही नहीं। कौवे भैया, अगर मेरे साथ जाना है तो आ जाओ। सावन की बारिश तो महीना महीना चलती है। कौवा कुछ देर सोचता है और फिर चिड़िया के साथ जाने को तैयार हो जाता है। वो प्लास्टिक बैग कहाँ है जो पिछले दिनों मैं इंसानों के कचरे से उठा कर लाया था? घोंसले के नीचे रख दिया था मैंने। कालू कौवा घोंसला उठाता है और प्लास्टिक बैग उठाकर अपने सर पर चढ़ा लेता है।
कैसा कैसा लग रहा हूँ मैं? तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, अब जाओ भी। कालू कौवा और रानू चिड़िया घर से निकलते हैं। उड़ते उड़ते प्लास्टिक बैग कालू कौवे की आंखों के सामने आ जाता है और कालू कौवा सीधा एक पेड़ से टकरा जाता है। कालू कौवा चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, मैं गिर गया हूँ, पीछे आओ। रानू चिड़िया कौवे की आवाज सुनकर जल्दी से पीछे पलटती है। कौवे भैया, इसे उतार कर फेंक दो। अगर पेड़ कांटेदार होता तो आपके पंख भी घायल हो सकते थे। कौवा वो प्लास्टिक बैग फेंक देता है जो हवा से दूर उड़ जाता है। कौवा और चिड़िया फिर से उड़ते हैं। वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक पेड़ के नीचे बुलबुल बैठी हुई थी। बुलबुल बुलबुल, क्या दाना लेने आई हो? हाँ, मैं सुबह आई थी, लेकिन सारा जंगल घूमने के बाद भी मुझे दाना नहीं मिला, तो मैं यहाँ बैठ गई। कौवे भैया, हमें दूसरी दिशा में जाना चाहिए। यहाँ तो बुलबुल देख चुकी है। यहाँ कुछ भी नहीं है, आप दोनों पहाड़ों की तरफ जाओ। कौवा और चिड़िया फिर से उड़ते हैं और पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। पहाड़ों के पास कुछ कांटेदार छोटे छोटे पेड़ थे जिन पर लाल रंग के फल लगे हुए थे। कौवे भैया, ये क्या चीज़ है? ये तो मैंने पहली बार देखी है। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, शायद ये कोई जहरीला फल होगा। बूढ़ी चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में बैठी कौवे और चिड़िया को देख रही थी। वो अपने घोंसले से उड़ती है और उन दोनों के पास आती है। बच्चों, ये जहरीला फल नहीं है, ये ड्रैगन फ्रूट है। ये फल खट्टा मीठा होता है, इसका स्वाद अच्छा होता है। बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं। ये फल आप भी खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से एक ड्रैगन फ्रूट तोड़ लेता है। कौवा जैसे ही उस फल पर अपनी चोंच मारता है, लाल सुर्ख रस का फल से फवारा निकलता है। ये तो बहुत ज़्यादा रसीला फल है। एक बार खाकर तो देखो। फिर कौवा और रानू चिड़िया एक ड्रैगन फ्रूट खाते हैं। वाह वाह, ये फल तो स्ट्रॉबेरी जैसा है। नहीं, ये स्टार फ्रूट जैसा है क्या, या फिर कीवी जैसा। लेकिन जैसा भी है, ये फल बहुत स्वादिष्ट है। रुको, मैं आपको टोकरी ला कर देती हूँ। टोकरी भर कर ले जाओ, खुद भी खाओ, अपने दोस्तों और बच्चों को भी दो। बूढ़ी माँ चिड़िया उन्हें एक टोकरी ला देती है। कालू कौवा और रानू चिड़िया ड्रैगन फ्रूट तोड़ तोड़ कर टोकरी भर लेते हैं। माँ जी, शुक्रिया। माँ जी, अब हम जाते हैं। बच्चे और बड़े सब भूखे हैं। कौवा और चिड़िया ड्रैगन फ्रूट की टोकरी लेकर उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए वो 2 फल तोते को देते हैं। बुलबुल भी 2 फल लेकर खुश हो जाती है। कबूतर तो इतने लाल रसीले फल देखकर नाचने लगता है। चिड़िया और कौवा सुरक्षित फल लेकर वापस घर पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम घर से ना निकलती तो कोई भी बाहर जाने का हौसला ना करता। चिड़िया बहन, हमारे लिए ये 2 फल ही काफी हैं, बाकी आप ले जाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें। और अगर कोई राही मुसाफिर आए तो उसे भी दे देना। कल शाम हम फिर से जाएंगे, क्योंकि वहाँ इन फलों की कोई कमी नहीं है। कौवे भैया, हिम्मत और कोशिश का फल हमेशा मीठा होता है। रानू चिड़िया अपने घर जाती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे तालियां बजाते हैं। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। हमारी बहादुर मम्मा ने कर दिखाया। हमें अपनी मम्मा पर गर्व है। अच्छा, अब जल्दी से सीधे हो जाओ। ये फल आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चे फल खाते हैं और मम्मा चिड़िया खिड़की में बैठकर बारिश की मध्यम मध्यम आवाज़ सुनकर अपने दिल को सुकून देती है। प्यारे दोस्तों, हिम्मत, हौसले और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कौवी का स्विमिंग पूल। जंगल में गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था। ठंडे पेड़ के नीचे अपने छोटे से स्विमिंग पूल में माही चील का बेटा चीलू मज़े कर रहा था। चीलू कभी पानी पर तैरने लगता तो कभी डुबकी लगाकर पानी के अंदर चला जाता है। उसी जंगल में एक चिड़िया और कौवी के घर भी पास पास ही थे। चिड़िया के बेटे का नाम कुकू और गौरी कौवी के बेटे का नाम जग्गू था। मम्मा मम्मा, मुझे स्विमिंग पूल लेना है।
मैं दोपहर को अपने स्विमिंग पूल में नहा लिया करूँगा। पहले बताओ, आपने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है? आप मेरी नोटबुकें देख लें, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, मैं आज ही आपको नानों से कुछ पैसे लेकर स्विमिंग पूल ला देती हूँ। ऐसे गर्मी के मौसम में सारे बच्चे ही अपने मम्मा पापा से ऐसी चीज़ें मांग रहे थे। कुकू की मम्मा चली जाती है और कुकू भागा भागा नदी पर जाता है। जग्गू जग्गू, मेरी मम्मा मेरे लिए स्विमिंग पूल लेने गई है। स्विमिंग पूल? वो कैसा होगा? एक प्लास्टिक का बड़ा सा बैग जिसमें हवा भरने से वो स्विमिंग पूल का आकार ले लेगा। मुझे भी चाहिए, मैं भी अपनी मम्मा से लूँगा। जग्गू तुरंत अपने घर भागता है। लेना है, मुझे भी कुकू की तरह का स्विमिंग पूल लेना है। जग्गू बेटा, पहले कुकू का स्विमिंग पूल तो आ लेने दो, फिर मैं तुम्हें भी उसी तरह का ला दूंगी। अगर आपने मुझे स्विमिंग पूल ना लेकर दिया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं लूंगा लूंगा लूंगा। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे एक स्विमिंग पूल नजर आता है। पास कोई भी नहीं था। चिड़िया उड़ती हुई वहां आती है। जो मैं घर से लेने निकली वो चीज़ तो मुझे रास्ते से ही मिल गई है। शायद ये स्विमिंग पूल पिछली तेज आंधी में उड़कर आ गया होगा कहीं से। चिड़िया वो स्विमिंग पूल उठाती है, हवा निकालती है और उसे ले जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया स्विमिंग पूल में हवा भरती है। कुकू टूटी से पाइप लगाकर उसमें पानी भरता है और मज़े मज़े से अपने स्विमिंग पूल में तैरने लगता है। मम्मा, सच में बहुत मज़ा आ रहा है, आप भी आ जाएं। कुकू बेटा, ये बच्चों के लिए है, मेरे बोझ से ये टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी भी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर आ जाती है। चिड़िया, जग्गू भी जिद कर रहा है, स्विमिंग पूल मांग रहा है। कुकू से कहो इसे अपने साथ ही नहा लेने दे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है। कुकू बेटा, जग्गू भाई को भी अपने साथ पानी में खेलने दो। जग्गू आ जाओ, बहुत मज़ा आ रहा है। जग्गू भी कुकू के साथ स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगता है। दोनों दोस्त खूब मस्ती करते हैं। तुम हर रोज़ दोपहर को अपने जग्गू को इसी पेड़ के नीचे ले आया करना, दोनों बच्चे साथ मिलकर खेल लिया करेंगे। चिड़िया, तुम नहीं जानती, मेरा जग्गू बहुत जिद्दी है, वो तो अपना अलग से स्विमिंग पूल लेकर ही रहेगा। शाम को गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, मेरा स्विमिंग पूल यहाँ नहीं है। मैंने कहा था ना बेटा, उसे अंदर रख कर जाओ, शायद वो हवा से कहीं उड़ गया होगा। भूल हो गई मुझसे, अगर मैंने अपनी चीज़ की हिफाजत की होती तो मैं आज फिर अपने स्विमिंग पूल में नहा सकता था। चुप कर जा जग्गू, चुप कर जा। जब पैसे होंगे तो ला दूंगी मैं तुझे स्विमिंग पूल। लेना है, मुझे कल ही लेना है। मुझे नहीं पता, चाहे अपना सोने का हार बेच कर ला कर दो, मुझे स्विमिंग पूल लेना है। एक तेरी और तेरे पिता की नज़र हर समय मेरे सोने के हार पर रहती है। क्या शोर मचा रखा है? क्या बात है? जग्गू क्यों रो रहा है? स्विमिंग पूल देख आया है चिड़िया के बेटे के पास, तब से यही जिद किए जा रहा है कि मुझे भी स्विमिंग पूल लेना है। वो चिड़िया है तो गरीब, मगर अपने बेटे की हर इच्छा न जाने कैसे पूरी कर देती है। कालू, नीम के पेड़ के नीचे रखा हुआ है चिड़िया के बेटे ने अपना स्विमिंग पूल। रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ। वही स्विमिंग पूल चुरा कर अपने जग्गू को ला कर देता हूँ। कालू कौवा घर से निकलता है और कुकू के स्विमिंग पूल से थोड़ी दूर जाकर छुपकर बैठ जाता है। कुकू बेटा, अपने पूल से पानी निकाल कर इसे अंदर रख लो। नहीं मम्मा, पानी के बोझ से मेरा स्विमिंग पूल उड़ेगा नहीं, इसे यहाँ ही रहने दो। कुकू अपनी मम्मा के साथ घर चला जाता है। चली गई चिड़िया, अपने बेटे को लेकर चली गई।
अब मैं जल्दी से चिड़िया के बेटे का स्विमिंग पूल चुरा लेता हूँ। कालू कौवा झाड़ियों से निकलता है और कुकू के पूल से पानी निकालकर उसे उठाता है और भाग जाता है। लो, मैं ले आया। अब अगर चिड़िया या उसका बेटा आए तो खुद संभाल लेना। तुम चिंता न करो कालू, मैं उस छोटी चिड़िया को देख लूंगी। मेरे प्यारे पापा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा मेरे लिए दिन रात चोरियां मेहनत से करते हैं। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तुम भी अपने पिता के लिए ऐसे ही चोरियां करना। दूसरे दिन जग्गू कौवा चोरी किए हुए स्विमिंग पूल में पानी भरता है और मजे करने लगता है। मम्मा मम्मा, मेरा स्विमिंग पूल नहीं है, कोई चुरा कर ले गया है। मैंने कहा था ना, मैंने आपसे कहा था कि स्विमिंग पूल को यहाँ से उठा लो। तुमने मेरी एक ना सुनी। अब चुप कर जाओ। जैसे आया था वैसे ही चला गया। चिड़िया उड़ती हुई जब कौवे के घर के पास से गुजरती है तो जग्गू उसी स्विमिंग पूल में नहा रहा था। चिड़िया वहां जाती है। गौरी, ये स्विमिंग पूल तो मेरे बेटे का है, ये यहाँ कैसे आया? ना ना चिड़िया, ये तो मैंने अभी अभी अपने जग्गू को नया लेकर दिया है। इसका रंग भी वही है। सारे कौवे काले होते हैं मगर गोरी तो एक ही है ना। ऐसे ही रंगों से मिलती जुलती चीजें होती हैं। तुम चोरनी हो। चल चल भाग जा। आंटी चिड़िया, मेरे पिताजी आगे तो बहुत मारेंगे तुम्हें। पानी में तैरता हुआ जग्गू ऐसे कहता है। चिड़िया वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद माही चील उड़ती हुई उसी दिशा में आ जाती है। अरे अरे, ये स्विमिंग पूल तो मेरा है। चील वहां जाती है। ये स्विमिंग पूल तुमने कहाँ से लिया है? चील दी, ये मेरे जग्गू की नानो लाई है मेरे जग्गू के लिए। मगर ये तो मेरा है, तुमने चोरी की, और वो भी एक चील की। निकलो बाहर, छोटे कौवे निकलो। चील पानी निकालकर उस स्विमिंग पूल की उल्टी साइड ऊपर करती है। उस पर उसके बेटे चीलू की तस्वीर बनी हुई थी। ये देखो, इस पर मेरे बेटे की तस्वीर बनी हुई है। मर गई, इससे अच्छा था कि मैं ये स्विमिंग पूल चिड़िया के पास ही रहने देती। चील गोरी को पकड़कर 2-4 थप्पड़ लगाती है और अपना स्विमिंग पूल वापस ले जाती है। मम्मा मम्मा, ये मार हमें ही क्यों पड़ती है? क्योंकि बेटा, हम कौवे ही सबसे ज्यादा लालची और बुरे हैं। शादी के कुछ महीने तक तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से ठीक ठाक रहता है, मगर बाद में वो अपनी पत्नी पर अत्याचार शुरू कर देता है। पति जी, मैंने आज अंडा दिया है, आज मैं भोजन लेने नहीं जाऊंगी। आज आप मेरे लिए भी भोजन ले आए। जैसी तू काली ऐसी ही तेरी जुबान काली। देख नहीं रही हो, मैं आराम कर रहा हूँ और तुम मुझे भोजन लाने का बोल रही हो। जाओ, अपने लिए भी दाना ले आओ और मेरे लिए भी। बेचारी गोरी कौवी जो इस कहानी में अच्छी जो बनी हुई थी, इसलिए वो कालू कौवे को कुछ